अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ब्लॉग है मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से, और वैसे भी थोड़े से दिन रह गए हैं बच्चों की विंटर वेकेशंस होने में। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की जो विंटर वेकेशंस है वो हो जाएंगी स्टार्ट, और सब घरों में इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो सुकून से अपने विंटर वेकेशंस को एंजॉय करेंगे। सर्दियों की छुट्टियाँ बस होने ही वाली हैं, 2 से 3 दिन रह गए हैं और उसके बाद मुल्क भर में हो जाएंगी विंटर वेकेशंस स्टार्ट। हर स्कूल में छुट्टियाँ हो जाएंगी और बच्चे इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे अपने घर वालों के साथ। और साथ ही साथ जो मेरी तरह हाउस वाइफ हैं, जो कि रेगुलर रूटीन जो होती है काम कर रही होती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम करना, घर में बड़े छोटे सबका ख्याल रखना, उनको थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स मिल जाएगा। क्योंकि जब विंटर वेकेशन होती है ना तो दोपहर में जो है वो तो क्या होता है, सुबह हम लोग जो सुबह सुबह उठते हैं तो जाहिर सी बात है हस्बैंड वगैरह को ऑफिस भेजना, उसके अलावा बच्चों को जो है वो स्कूल नहीं भेजना होता है। तो थोड़ी सी ना उनको छुट्टियाँ हो जाती हैं तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। इसके साथ मामास जितनी भी हाउस वाइफ हैं और जितनी भी मदर हैं उन सबको भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, टाइम स्पेंड करने का बच्चों के साथ घर पे मौका मिल जाता है। और साथ ही साथ जितनी भी विंटर वेकेशन जो थोड़ी सी होती हैं, जाहिर सी बात है समर वेकेशन जो होती हैं वो तो काफ़ी उसका टाइम होता है जून और जुलाई। अगर विंटर वेकेशन जो होती है वो थोड़े दिनों के लिए होती हैं, और उसमें क्या होता है कि बच्चे और घर वाले पेरेंट्स फैमिली जो है वो कहीं घूमने फिरने जाते हैं, घर पे टाइम स्पेंड करते हैं। और वैसे भी सर्दियाँ जो हैं वो थोड़े से दिनों के लिए आती हैं, उसके बाद फिर तो गर्मियों का मौसम ही ज़्यादातर रहता है। सर्दियाँ थोड़े ही टाइम के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। तो इस तरह क्या होता है, सर्दियों को इंजॉय करना बच्चे और छोटे, घर में छोटे और बड़े सब जो है वो सर्दियों को अच्छी तरीके से इंजॉय करते हैं। और विंटर वेकेशन जो होती हैं वो बहुत ही मेमोरेबल हो जाती हैं, बहुत ही यादगार रह जाती हैं कि हाँ हमने इस विंटर वेकेशन में, इस सर्दियों की छुट्टियों में ये किया था, हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। तो काफ़ी जो है इससे बच्चों की यादगार हो जाती हैं। मैंने सोचा था कि आज मैं बना लेती हूँ कद्दू और चने की जो है वो तरकारी। तकरीबन मैं कद्दू जब भी बनाती हूँ, मीठा कद्दू जिसको पम्पकिन बोलते हैं, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो मीठा कद्दू जो है जब भी मैं बनाती हूँ तो सब जो है ना नाक मुँह बनाते हैं घर में कि नहीं भाई ये क्या बना दिया, हम तो नहीं खाएंगे। बड़े भी बोलते हैं कि भाई नहीं ये नहीं बनाओ, कुछ और बना लो। तो मैंने सोचा चलो मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको चने की दाल के साथ मैंने बना दिया। वैसे ये जो मीठा कद्दू होता है ना, देखने में थोड़ा सा वैसा लग रहा होता है कि लोग नहीं खाते हैं घर में सब, कि नहीं भाई ये नहीं बनाओ, हमें समझ नहीं आता, हमें पसंद नहीं आता। मगर इसके जो है वो बेइंतहा फ़वाद हैं और इसके इतने ज़्यादा फ़वाद हैं कि इसको हमें जो है ना तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा तो ज़रूर अपने घर में बनाना चाहिए ताकि सब खाएं। वैसे मैं डिफरेंट तरीके से बनाती थी, कभी मैं मीठे कद्दू की तरकारी बनाती थी, कभी मैं मीठे कद्दू का जो है वो रायता बनाती थी। तो आज मैंने सोचा था कि चलो मैं इसको मैं चने की दाल के साथ बनाती हूँ। तो चने की दाल जो है वो मैंने भिगा के रख ली थी, और चने की दाल को पहले मैंने अच्छे तरीके से चुन लिया था, 4 से 5 मरतबा मैंने इसको वॉश कर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने इसको सोक कर लिया था, और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर मीठा सोडा डाल दिया था। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको भी मैंने कर लिया था चॉप, और टमाटर ले लिया था, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था, हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया था, धनिया को भी चॉप कर लिया था मैंने। उसके बाद जो है वो मीठा कद्दू मैंने काटने के लिए जो है वो इसको वॉश किया, और फिर मैंने इसको काटा था। फिर काटने के बाद मैंने दोबारा इसको किया था थोड़ा सा वॉश, ताकि इसके अंदर जितनी भी मिट्टी वगैरह लगी हुई हो ना वो सब हट जाए और ये साफ़ सुथरा हो जाए बिल्कुल। और उसके बाद आप चाहें तो इसको ना किसी भी शेप में काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और वैसे भी जो मीठा कद्दू है ना, सिर्फ और सिर्फ ये स्टीम होती है ना, हल्की सी जैसे भाप होती है, उसमें ही गल जाता है, बहुत जल्दी हलवा बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, पानी जो है वो बहुत ही कम आप डालें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ आप जो मसाले का पानी है ना उसी में पक जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इसका बिल्कुल हलवा बन जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे आप चाहें तो मीठे कद्दू की आप तरकारी भी बना सकते हैं, आप चाहें तो रायता भी बना सकते हैं। तो बच्चे वगैरह जो है ना सब बहुत बोलते हैं नहीं मम्मा आप ये नहीं बनाएं, घर में भी सब बड़े बोलते हैं कि नहीं आज जो है ना कुछ और बना लो, तुम ये नहीं बनाओ। तो मैंने कहा कि भाई ये भी खानी चाहिए, हर सब्ज़ी को जो है ना डिफरेंट कर करके बनाएं तो वो थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। वरना अगर हम एक ही चीज़ को बार बार बनाएंगे ना, एक ही सब्ज़ी को एक जैसा बनाएंगे, एक ही दाल को एक जैसा बनाएंगे, तो एक ही जैसी चीज़ बनाने से ना सब घर में बोर हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाने से क्या होता है कि घर में बच्चे और बड़े सब जो हैं वो बहुत ही शौक से खा लेते हैं, और सबको बहुत अच्छा लगता है खाने में कि चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट बना है। तो आज मैंने सोचा चलो मैं वैसे सब तो ये पता चल ही जाएगा सबको कि हाँ ये मैंने मीठा कद्दू बनाया, क्योंकि जायके से पता चल ही जाता है कि हाँ ये मैंने मीठा कद्दू बनाया। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ भाई मैंने आज लौकी बनाई है खा लो, लेकिन ये तो पता चल ही जाएगा खाने से ही कि हाँ ये मीठा कद्दू है, क्योंकि इसका जो जायका होता है ना थोड़ा सा मीठा मीठा सा होता है, और थोड़ा सा नहीं लौकी से भी मिलता जुलता है। वैसे मार्केट में काफ़ी तरह की भी लौकी आती है, एक तो आती है जैसे सिंधी लौकी शायद उसको बोलते हैं, बॉटल की तरह उसका जो है वो शेप होता है। एक तो नॉर्मल लौकी होती है जिसको हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उसके अलावा एक और भी आती है ना, उस पर वाइट वाइट सी लाइन्स होती हैं, वो भी मैंने देखी अक्सर मार्केट में। तो वो मैं जब भी लेकर आती हूँ ना तो मुझे देख के ऐसा लगता है कि चलो ये वाली भी कभी मैं बनाती हूँ। तो अक्सर क्या करती हूँ मैं चेंज कर करके बनाती हूँ। और तुरई जो है वो मैं कम ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो थोड़े से वो करते हैं नखरे, घर में बड़े वगैरह भी मना करते हैं कि नहीं तुरई को ना थोड़ा सा चेंज करके बनाओ या नहीं बनाओ, समझ नहीं आती तुरई ना खाने में। तो इस वजह से ना मैं ना बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें बनाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या बनाऊँ, कि भाई मैं ऐसी क्या चीज़ बनाऊँ कि घर में बच्चे बड़े सभी शौक़ से खा लें। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि मैं जो भी खाना बनाऊँ सब बहुत शौक़ से खाएँ।
तो देखिए मैंने सब चीज़ें कट कर ली थी ना, और मैंने पतीली ली थी, उसके अंदर मैंने डाल दिया था ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था हींग। हींग डालने से क्या होता है कि गैस नहीं होती बिल्कुल भी, जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है ना, चने की दाल वगैरह, हींग जो है डालने से चने की दाल जो होती है बिल्कुल भी गैस नहीं बनाती। तो इससे क्या होता है कि गैस का इशू नहीं होता। तो थोड़ी सी आप हींग डाल दें, पहले उसको कड़कड़ा लें, जैसे ही वो ब्लैक हो जाए तो उसको निकाल लें ऑयल से। और फिर इस ऑयल के अंदर मैंने डाल दी थी प्याज जो मैंने चॉप करके रखी थी, और उसके अलावा मैंने अदरक और लहसुन को भी चॉप किया था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैंने काट ली थी, वो भी मैंने इसको इसी के अंदर शामिल कर दी थी सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने इसको कर लिया था अच्छी तरीके से फ्राई। और वैसे भी अब तो विंटर वेकेशन शुरू हो चुकी हैं, तकरीबन कुछ दिनों बाद ही शुरू हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि बच्चे और बड़े सब जो है ना फरमाइशें करेंगे, भाई हमें तो कॉर्न सूप बना दें, हमें तो ये बना दें, वो बना दें, ये खाने का दिल चाह रहा है, वो खाने का दिल चाह रहा है। क्योंकि जो सर्दियाँ होती हैं ना उसमें शाम में जो है ना, शाम में और रात में दिल करता है कि जैसे कुछ खाएं या कुछ और बनाएं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि शाम में ही सब फरमाइश करते हैं, क्योंकि रात में तो वैसे भी गैस की लोड शेडिंग हो जाती है ना। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो शाम में ही कुछ ऐसा बना लूँ कि सब, जैसे छोले वगैरह या कॉर्न सूप वगैरह, तो सब शौक़ से खा लें। यहाँ पर ये सब चीज़ें जो मैंने शामिल कर दी थी ना, उसको मैंने हल्का सा कर दिया था फ्राई। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी थोड़ी सी राई दाना, जो राई दाना होता है, मस्टर्ड सीड्स, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। बहुत ही अच्छी जो है ना इसका फ्लेवर आता है, इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। इसके अंदर मैंने इसको शामिल कर दिया था और बस हल्का सा मैं कर रही थी इसको फ्राई। बहुत ज़्यादा मैंने प्याज को डार्क ब्राउन नहीं किया था, क्योंकि इससे जायका ना ख़राब हो जाता है, कौरमे जैसा टेस्ट आने लगता है अगर ज़्यादा डार्क ब्राउन कर दो प्याज को। तो इस वजह से मैंने इसको हल्का सा ही जस्ट फ्राई किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी कुटी लाल मिर्च। अच्छा, कुटी लाल मिर्च ना आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब डाली, क्योंकि बहुत तेज़ हो जाती है ना, तो बच्चों को समझ में नहीं आता, और बड़ों को भी ना, कि भाई तुमने आज मिर्चें जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दी हैं, तो समझ में नहीं आता खाना। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है वो हल्दी भी ऐड कर दी थी, थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून के करीब। और उसके अलावा मैंने इसको और अच्छी तरीके से फ्राई कर दिया था। बस जस्ट थोड़ा सा ही ऑयल डाला था। आप ऑयल अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, आप जितना घर में खाते हैं, जितना आपके घर में सब पसंद करते हैं ऑयल को, इतना भी आप रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा भी ऑयल इसके अंदर डाल सकते हैं। तो चने की दाल जो है ना, उसको मैंने जब भिगो दिया था, उसके बाद मैंने एक तरफ उसको रख दिया था बॉयल होने के लिए। बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया था, और उसमें मीठा सोडा एक चुटकी डाल दिया था, ताकि वो अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए और वो उसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। तो वो चने की दाल जो है ना, वो एक जगह बॉयल हो रही है, तो मैं बॉयल होकर ही करके ही इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है कड़ी पत्ता, और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है सॉल्ट। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर सॉल्ट भी शामिल किया है। और कड़ी पत्ता अक्सर मैं क्या करती हूँ कि जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ, तो 4 से 5 दिन आराम से चल जाता है। बस उसके बाद फिर ना एक ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कड़ी पत्ते को ना सुखा लेती हूँ, और फिर उसके बाद सूखा हुआ कड़ी पत्ता जो है वो मैं शॉपर में करके बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती नमी की वजह से, और उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। मगर जो बात फ्रेश कड़ी पत्ते में आती है ना, वो बिल्कुल भी ड्राई जो कड़ी पत्ता होता है उसमें बिल्कुल भी वो बात नहीं आती। अब देखें यहाँ पर फ्राई करने के बाद ना मैंने और चीज़ें शामिल की, जिसमें मैंने कटे हुए टमाटर शामिल कर दिए, और साथ ही साथ मैंने कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर दिया। अच्छा, जो हरा धनिया होता है ना, इसका जो टेस्ट होता है, इसकी जो खुशबू होती है, मुझे इतनी पसंद है सालन के अंदर। एक हरा धनिया की और एक हरा धनिया की खुशबू, और दूसरा जब अदरक लहसुन जो है वो भुन रहा होता है ना ऑयल में, तो उसकी इतनी मुझे अच्छी खुशबू लगती है, इतनी सौंधी सौंधी इसमें से खुशबू आती है, बहुत ही मुझे पसंद है वो खुशबू, जब तेल के अंदर अदरक लहसुन भुन रहा होता है। और उसके अलावा जब हरा धनिया डलता है ना खाने में, तो उसकी भी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, कड़ी पत्ता ना काफ़ी दफ़ा मैंने सोचा कि चलो मैं घर में ट्राई करती हूँ कि मैं घर में कड़ी पत्ता सॉइल में लगाऊं पौधे में, तो अक्सर ऐसा होता है कि कड़ी पत्ता ना लगता नहीं है मुझसे, पता नहीं क्यों। काफ़ी दफ़ा मैंने ट्राई किया है, और अक्सर मैं क्या करती हूँ कि छोटा सा मैं पॉट बाहर से लेकर भी आती हूँ, कड़ी पत्ते का बाहर से जो होता है ना पौधा कड़ी पत्ते का, वो भी मैं लेकर आती हूँ। मगर उससे भी क्या होता है कि वो थोड़े दिनों बाद में सूख जाता है, लगता नहीं है। मनी प्लांट तो लग जाते हैं, मगर कड़ी पत्ता मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा मैं कड़ी पत्ता जो है वो लगाने की कोशिश करूँ। इससे क्या होता है कि कड़ी पत्ता ना घर से फ्रेश ही मिल जाता है, क्योंकि खाने में अगर फ्रेश कड़ी पत्ता डालो ना तो उसकी बात अलग होती है, और अगर स्टोर किया हुआ ड्राई कड़ी पत्ता डालो ना तो उसकी बात बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर देखें चने की दाल जो है वो हो चुकी थी बॉयल, वो मैंने मसाले के अंदर डाल दी थी। अच्छा, मसाले को ना मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था। तो कवर करने से क्या होता है, जो स्टीम होती है ना, जो भाप होती है, उसमें टमाटर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए थे, बहुत ही बिल्कुल ही मैश हो गए थे, अच्छी तरीके से घुल गए थे। फिर उसके बाद मैंने शामिल कर दी थी चने की दाल, और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था कटा हुआ जो मीठा कद्दू था ना, वो भी शामिल कर दिया था। और उसके अलावा ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर इमली का रस भी डाला है। आप चाहें तो नहीं डालें, आपकी मर्ज़ी है, मगर इससे ना थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने सोचा चलो मैं ये भी डाल देती हूँ, घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो फिर मैंने इसके अंदर ही कर दिया था शामिल, और इसके बाद मैंने इसको कर दिया था अच्छी तरीके से मिक्स।
अच्छा, मैं सुबह उठने के बाद जो नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम करती हूँ वो ये होता है कि मैं सबसे पहले आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि जो आटा गूँधने वाला काम है ना थोड़ा सा बिल्कुल मैं सही से आटा गूँधती हूँ, देर लगती है उसमें, क्योंकि बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको गूँधना होता है ना, वरना रोटी बिल्कुल भी सही नहीं बनती। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं आटा गूँध लेती हूँ ताकि ये एक तरफ ये काम हो जाए। आटा गूँधा हुआ रखा होता है ना, तो दोनों टाइम सुबह शाम या रात जब भी यूज़ करना हो तो आराम से हम फ्रिज में से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आसानी हो जाती है। तो मैंने जब सुबह आटा गूँध लिया था ना, तो उसी का मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाने के दौरान भी रोटी में डालना शुरू कर दी थी। तो इससे क्या होता है, आसानी हो जाती है। और वैसे भी गैस की लोड शेडिंग की वजह से तो इतना सर में दर्द रहता है कि भाई टेंशन ही रहती है कि अब गैस गई तो तब गैस गई, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि साथ ही साथ सारे काम निपटा लो ना, सालन के साथ साथ रोटियां भी तैयार कर लो, सारे काम कर लें। तो इससे क्या होता है कि टेंशन नहीं रहती बिल्कुल भी। सारी रोटियां वगैरह सब मैंने जो है वो बना ली थी, और सालन भी मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाला था, और मैंने सारे काम जो है वो तकरीबन कर लेते, निपटा लिए थे, ताकि वक्त पे सारे घर वाले खाना खा लें। और वैसे भी अब जो है विंटर वेकेशन शुरू हो जाएगी ना, तो थोड़ी सी रूटीन ना डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे हमें तो ज़ाहिर सी बात है, हम हाउस वाइफ को, घर की जो औरतें होती हैं, ख़वातीन होती हैं घर पे काम करने वाली, हम सब जो बच्चों को संभालते हैं और घर में बड़ों का ख्याल रखते हैं, हमें ज़ाहिर सी बात है हमारी अपनी एक रूटीन होती है, तो वो थोड़ी सी ना डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि विंटर वेकेशन होती है तो बच्चे भी घर पे होते हैं। तो इससे क्या होता है, जब नॉर्मली बच्चे तो घर पे नहीं होते, स्कूल गए हुए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता है, और हम लोग अपने कामों में लगे हुए होते हैं। जब बच्चे घर पे होते हैं, थोड़ा सी रूटीन जो है वो चेंज हो जाती है, बच्चों के साथ भी हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो वक्त का बिल्कुल भी और भी पता नहीं चलता। और जब से वैसे भी जब से सर्दी का मौसम शुरू हुआ है ना, विंटर जो है वो आ चुकी है सही से, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि काम करने में थोड़ा सा ना हाथ वगैरह में ना बहुत मुश्किल हो रही है। ठंडा पानी जो है वो लग रहा है, हालांकि गीज़र जो है वो सही से ऑन करते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि जैसे गीज़र जो है वो ऑन ही नहीं है, और फिर भी पानी जो है वो ठंडा लगने लग गया है। थोड़ा बहुत जैसे भी काम करना होता है तो पानी का टेम्परेचर जो है ना थोड़ा सा ऐसा लगता है ड्रॉप हो गया है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है ये वेदर। जो ठंड का मौसम होता है ना, डायरेक्ट जाके ना बच्चों के सीने पे लगता है, और बच्चों को जो है ना हवा से बचाना होता है, चाहे वो कितने ही छोटे बच्चे हो, चाहे वो न्यू बॉर्न हो, चाहे वो 1 साल के हो, 2 साल के हो, 4 साल के हो, 5 साल के हो, कितने भी साल के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा इस सर्दी के मौसम में ख्याल रखना होता है, क्योंकि सर्दी का जो मौसम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो फैलती हैं। छोटे बच्चों में तो तकरीबन नज़ला, बुखार, ज़ुकाम, ये सब चीज़ें तो बहुत ही आम हो जाती हैं। बड़े भी बीमार हो जाते हैं, छोटे भी बीमार हो जाते हैं, मगर जब बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, तो माँ बाप को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। बच्चों को हमेशा मैं क्या करती हूँ, चेस्ट पे, और छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अक्सर अपने कैप जो मामा उनको पहनाती है ना, तो वो क्या करते हैं, बच्चे अपने सर से बार बार उतार देते हैं, और इस तरह क्या होता है कि कान में ना हवा चली जाती है, ठंडी हवा, और उनके अक्सर क्या करते हैं बच्चे पाँव से मुँह से उतार देते हैं, उससे भी ठंड चढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो बच्चों को ठंड लग जाती है ना, बच्चों का सीना जो है वो जकड़ जाता है। सीने की जकड़न के लिए और खांसी के लिए, बलगम के लिए बहुत ही बेहतरीन ये जो है ना मसाज करें आप इस ऑयल से, देखिएगा बहुत ही ज़्यादा आपको चेंज महसूस होगा। बच्चों की जो सीने की जकड़न है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को मैं क्या करती हूँ, हमेशा पसलियों पर और कमर पे एक मैं ऑयल लगाती हूँ। उस ऑयल की रेसिपी जो है, उस ऑयल की जो तरकीब है, बनाने का जो मेथड है, वो मैं आप लोग के साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ। आप लोग उस ऑयल को देख लीजिएगा, और ज़रूर इस सर्दी आप बनाएं इस ऑयल को। और बहुत ही सिंपल सा मैंने ये सरसों का तेल में जो ना चीज़ें डाली हैं, आप लोग ज़रूर इसको तरकीब को आप इस्तेमाल कीजिएगा। अपने घर में आप बना के ये ऑयल स्टोर करें, देखिएगा आपके बच्चे इंशाल्लाह पूरी सर्दी से महफूज रहेंगे, क्योंकि बच्चों को सर्दियों से बचाना ना बहुत ही ज़रूरी काम है। क्योंकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर ज़रा सा भी बच्चों को ठंड लगती है ना, तो वो ना नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि डॉक्टरों से अगर आप बचाना चाहते हैं, कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि डॉक्टरों से अगर आप बचाना चाहते हैं नमूनिया वगैरह से, कि बार बार डॉक्टर के पास ले जाना ना पड़े बच्चों को, तो आप क्या करें, इस ऑयल को आप ज़रूर लगाएं। उसके अलावा आप बहुत एहतियात करें, ये ऑयल ज़रूर लगाएं, और बच्चों का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखें, ख़ुद का भी ख्याल रखें इस सर्दी, और बच्चों का भी ख्याल रखें। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह से बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, ये सब चीज़ें बच्चों को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि वैसे भी सर्दी का मौसम है। और वो ऑयल ज़रूर बनाइएगा, मेरी वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, मैंने जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। खाना हो चुका था रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो चुके थे किचन के, और अब मैंने इसके बाद जो है वो बेडशीट्स वगैरह चेंज करने थी मुझे, और वीक में मैं कर लेती हूँ बेडशीट को चेंज, और ताकि इससे क्या होता है कि बेडशीट बहुत ही साफ़ रहती है। यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग का एंड। होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।